ओम शांति। आज 23/6/2024, 23 जून 2024। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है जो कि बाबा ने 19/3/2000 को सुनाई थी, 19 मार्च 2000 को सुनाई थी। इस मुरली का शीर्षक है निर्माण और निर्माण के बैलेंस से दुआओं का खाता जमा करो। निर्माण और निर्माण के बैलेंस से दुआओं का खाता जमा करो। तो इस मुरली के मुख्य पॉइंट्स देखेंगे। आज बाबा अपने होली हैप्पी हंसों की सभा में आए हैं। चारों ओर होली हंस दिखाई दे रहे हैं। बाबा आज अपने बच्चों को होली हंस, पवित्र हंस, जैसे हंस का स्वरूप सबसे पवित्र माना जाता है, तो बाबा अपने बच्चों को पवित्र स्वरूप में देख रहे हैं। होली हंसों की विशेषता को सभी अच्छी तरह से जानते हो। सदा होली हैप्पी हंस अर्थात स्वच्छ और साफ दिल। सदा हैप्पी होली हंस अर्थात स्वच्छ और साफ दिल। ऐसे होली हंस की स्वच्छ और साफ दिल होने के कारण हर शुभ आशाएं सहज पूर्ण हो जाती हैं। इसीलिए बाबा आज अपने बच्चों को होली हंस के स्वरूप में देख रहे हैं। होली हंस बच्चे बाबा के जिन्होंने श्रेष्ठ संकल्प किया और पूरा हुआ। बाबा को सबसे प्रिय, सबसे समीप साफ दिल प्यारे हैं। बाबा अपने साफ दिल वाले बच्चों को, जो बहुत साफ दिल प्यारे हैं, होली हंस हैं, ऐसे बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। साफ दिल सदा बाबा के दिल तख्त नशीन सर्वश्रेष्ठ संकल्प पूर्ण होने के कारण वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में सरल और स्पष्ट एक समान दिखाई देते हैं। और सरलता की निशानी है दिल, दिमाग, बोल एक समान। ऐसा नहीं दिल ने कुछ कहा, दिमाग कुछ कह रहा है, बोल कुछ कह रहा है। बाबा कहते दिल, दिमाग, बोल एक समान, साफ दिल। दिल में एक, बोल में और दूसरा, ये सरलता की निशानी नहीं। सरल स्वभाव वाले सदा निर्माण चित्त, निरहंकारी, निस्वार्थी होते हैं। होली हंस की विशेषता है सरल चित्त, सरल वाणी, सरल वृत्ति, सरल दृष्टि। सरल चित्त, सरल वाणी, सरल वृत्ति और सरल दृष्टि। सभी के प्रति सरल व्यवहार करने वाले होली हंस। फिर बाबा कहते हैं बच्चे जितना सर्विस में उन्नति करते हैं, सर्विस करते हुए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, लेकिन एक बात का बच्चों में बैलेंस कम है। जो कि बाबा ने निर्माण और निर्माण के बैलेंस की बात कही, तो बाबा कहते हैं बच्चों में एक चीज़ बात का बैलेंस कम है। वह यही बात है, निर्माण करने में तो अच्छे आगे बढ़ गए, लेकिन निर्माण के साथ निर्माण, वह है निर्माण और ये है निर्माण। मात्रा का अंतर है, लेकिन निर्माण और निर्माण दोनों के बैलेंस में अंतर है। सेवा की उन्नति में निर्माणता के बजाय कहाँ कहाँ, कब कब स्वाभिमान मिक्स हो जाता है। जितना सेवा में आगे बढ़ते हैं, उतना वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, चाल में निर्माणता दिखाई दे। इस बैलेंस की अभी बहुत आवश्यकता है। अभी तक जो भी संबंध, संपर्क वालों से ब्लेसिंग्स मिलनी चाहिए, वे ब्लेसिंग्स नहीं मिलती, क्योंकि निर्माणता नहीं है। सभी को निर्माणता अर्थात सभी को मान देने वाले निर्माण। और पुरुषार्थ कोई कितना भी करता है अच्छा है, लेकिन पुरुषार्थ के साथ अगर दुआओं का खाता जमा नहीं है, तो दातापन की स्टेज, रहम दिल बनने की स्टेज की अनुभूति नहीं होगी। क्योंकि हमें निर्माण बनना है, सभी को मान देने वाला बनना है। अगर ये दातापन की हमारी स्थिति नहीं होगी, तो बाबा कहते जो रहम दिल बनने की स्टेज है, उसकी अनुभूति नहीं होगी। आवश्यक है स्वपुरुषार्थ और साथ साथ बाबा और परिवार के छोटे बड़ों की दुआएं। तो छोटे बड़ों की दुआएं तभी ले सकेंगे जब सभी के प्रति मान सम्मान की भावना होगी। ये दुआएं जो हैं, ये पुण्य का खाता जमा करना है। ये मार्क्स में एडिशन होती है। अब कितनी भी सर्विस करो, कितना बच्चे की ये विशेषता देखना चाहते हैं, बाबा कहते कितनी भी सर्विस करो, सर्विस की धुन में आगे बढ़ते चलो, लेकिन शिव बाबा बच्चों में क्या देखना चाहते हैं? सेवा के साथ साथ निर्माणता और मिलनसार। आपके व्यवहार को मिलनसार, सरल देखना चाहते हैं। ये पुण्य का खाता जमा होना बहुत बहुत आवश्यक है। मिलनसार होना, सरल होना, ये पुण्य का खाता जमा होना बहुत बहुत आवश्यक है। फिर नहीं कहना मैंने तो बहुत सर्विस की, मैंने तो ये किया, मैंने तो ये किया, लेकिन नंबर पीछे क्यों? क्योंकि सभी को मान नहीं दिया, क्योंकि सभी का सम्मान नहीं किया।
सभी से दुआएं नहीं ली। इसीलिए बाबा आज की मुरली में हम बच्चों को इशारा दे रहे हैं, भले ही सर्विस करो लेकिन सभी को निर्माण बन के दो। वर्तमान समय ये पुण्य का खाता बहुत बहुत जमा करो। ऐसा नहीं सोचो कि ये तो ऐसा ही है, ये तो बदलना नहीं है। हर आत्मा के प्रति शुभ भाव शुभकामना रखो कि ये तो बदलना ही नहीं है, ये तो ऐसा ही है। जब प्रकृति को बदल सकते हो, एडजस्ट करेंगे ना प्रकृति को, तो क्या ब्राह्मण आत्मा को एडजस्ट नहीं कर सकते? बाबा कहते हैं प्रकृति में भी कभी गर्मी कभी सर्दी बहुत होती है, तो उसमें एडजस्टमेंट करते हो ना। ऐसे ही अगर कोई भी बाबा का बच्चा, अगर माना कोई भी आत्मा है उसमें कोई कमी है, तो उसके साथ एडजस्ट करो, अगेंस्ट को एडजस्ट करो। ये है निर्माण और निर्माण का बैलेंस। आपके कोई अगेंस्ट भी है, उसको भी एडजस्ट करो, उसके साथ भी तालमेल बैठाओ, उसके साथ भी बैलेंस रखो। यही है निर्माण और निर्माण का बैलेंस। तो बाबा ने कहा बच्चों को निर्माण और निर्माण के बैलेंस में बताया। फिर बाबा कहते हैं बाबा के पास दिल का चित्र निकालने की मशीनरी है, वो तो परमात्मा है। तो बाबा कहते हैं बाबा के पास दिल का चित्र, यहाँ एक्सरे में स्थूल दिल दिखाई देता है, तो शिव बाबा के पास दिल का चित्र दिखाई देता है, बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। कई प्रकार के छोटे बड़े दाग ढीले स्पष्ट दिखाई देते हैं। होली थी उस समय, तो बाबा ने कहा होली मनाना अर्थात दिल में कोई भी छोटा बड़ा दाग नहीं रहना, बिल्कुल साफ दिल, सर्व प्राप्ति संपन्न। बाबा मिल गया तो माना सब कुछ मिल गया, तो सर्व प्राप्ति संपन्न। बाबा ने पहले भी सुनाया कि बाबा का बच्चों से प्यार होने के कारण एक बात अच्छी नहीं लगती, वह मेहनत बहुत करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं अगर दिल साफ हो जाए तो मेहनत नहीं, दिलाराम दिल में समाया रहेगा। अगर बच्चों का दिल साफ हो जाए, स्वच्छ हो जाए, तो दिलाराम शिव बाबा बच्चों के दिल में समाया रहेगा। बच्चे बहुत मेहनत करते हैं बाबा को याद करने की, बाबा अपने को आत्मा समझकर शिव बाबा को कैसे याद करें। लेकिन बाबा ने उसका बहुत सुंदर सा आंसर दिया कि अगर आपका दिल स्वच्छ है तो दिलाराम शिव बाबा आपके दिल में समाया रहेगा, और आप दिलाराम के दिल में समाये रहेंगे। बाबा आपके दिल में समाया रहेगा और आप बाबा के दिल में समाये रहेंगे। दिल में शिव बाबा समाया हुआ है। किसी भी रूप की माया, चाहे वो सूक्ष्म रूप में हो चाहे रॉयल रूप में हो, और माया के विकार सूक्ष्म रूप में भी आते हैं, कभी कभी बहुत छोटे से छोटे रूप में भी आते हैं। हमको तो 5 रूप पता है माया के, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, लेकिन इसके अलावा भी सूक्ष्म रूप हैं बहुत सारे, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं। इतने भौतिक साधन हैं जो माया के सूक्ष्म रूप में बच्चों पर अटैक करते। तो बाबा कहते सूक्ष्म रूप हो चाहे उसका बड़ा स्वरूप हो, चाहे मोटा रूप हो, किसी भी रूप में माया आ नहीं सकती। अगर आपके दिल में शिव बाबा समाया है तो माया आ नहीं सकती। तो मेहनत मुक्त हो जाएंगे ना। बाबा मनसा में भी मेहनत मुक्त देखना चाहते हैं बच्चों की, मन से भी बाबा मेहनत नहीं देख सकते। मेहनत मुक्त ही जीवन मुक्त का अनुभव करा सकता है। अगर मेहनत मुक्त है तो वही जीवन मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं। होली मनाना माना मेहनत मुक्त जीवन मुक्त अनुभूति में रहना। तो अब बाबा मनसा शक्ति द्वारा सेवा को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, मन से वाइब्रेशन देना है। अब बाबा कहते हैं बाड़ी की सेवा को कम करके हमें मनसा सेवा को बढ़ाना है, और अंत समय में मनसा सेवा ही हमारी काम आएगी। बाड़ी की शक्ति से ज़्यादा मन से वाइब्रेशंस देंगे। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ तो शांति के वाइब्रेशंस चारों ओर फैलेंगे। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ तो शक्ति के वाइब्रेशंस चारों ओर फैलेंगे। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ तो पवित्रता के वाइब्रेशन हमारे अंदर से निकलकर चारों ओर फैलेंगे। तो मनसा सेवा को हमको बढ़ाना है, और मनसा सेवा कैसे करेंगे? 100 मान के अभ्यास से। मनसा सेवा की मनसा शक्ति द्वारा सेवा को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। बाड़ी द्वारा सेवा चलती है, चलती रहेगी, बाड़ी द्वारा भी चलेगी, चलती रहेगी, लेकिन इसमें समय लगता है। समय कम है, सेवा अभी बहुत है। अभी समय कम और सेवा बहुत है। अभी बाबा कहते हैं बाबा के बहुत ऐसे बच्चे जो बहुत ही अच्छे बच्चे, जिनका जीवन पूरा धारणा युक्त रहा जब से बाबा के बने, ऐसे 108 की माला भी
अभी पूरी नहीं निकाल सकते। बाबा ने 2000 में बात कही थी। 16,000, 9 लाख ये तो बहुत दूर हो गए। इसके लिए फास्ट विधि चाहिए। पहले अपनी मनसा को श्रेष्ठ स्वच्छ बनाओ, 1 सेकंड भी व्यर्थ ना जाए। अभी तक मेजॉरिटी के वेस्ट संकल्प की परसेंटेज रही हुई है। अभी तक बाबा कहते हैं बच्चों में व्यर्थ संकल्प चलाने की बहुत परसेंटेज रही हुई है। अशुद्ध नहीं है लेकिन व्यर्थ के संकल्प बहुत गवाते हैं। इसीलिए मनसा सेवा फास्ट गति से नहीं हो सकती। अभी होली मनाना अर्थात मनसा को व्यर्थ से भी होली बनाना। अभी होली मनाना, होली थी उस समय, तो बाबा कहते हैं इस समय होली मनाना अर्थात मनसा को व्यर्थ से भी होली बनाना। होली बनाना माना पवित्र बनाना, मनसा को अपनी पवित्र बनाना। दुनिया वाले तो भिन्न भिन्न रंगों से होली मनाते हैं, लेकिन शिव बाबा हमारे साथ कैसे होली मनाते हैं? बच्चों के ऊपर दिव्य गुणों के, दिव्य शक्तियों के, ज्ञान गुलाब के रंग डालते हैं। शिव बाबा हम बच्चों पर दिव्य गुणों के, दिव्य शक्तियों के, ज्ञान गुलाब के रंग डालते हैं। फिर बाबा बच्चों को ड्रिल करा रहे हैं। बाबा कहते हैं अभी फरिश्ता बनकर प्रकाशमय काया वाले बन जाओ। सेकंड में चमकता हुआ डबल लाइट स्वरूप बन जाओ। बिल्कुल फरिश्ता, प्रकाश में फरिश्ता बन जाओ। बाबा बच्चों को ड्रिल करा रहे हैं। अभी बाबा कहते हैं अपने ऊपर भिन्न भिन्न रंगों के चमकते हुए हीरे सूक्ष्म शरीर रूप पर डालो। सदा ऐसे ही दिव्य गुणों के रंग, शक्तियों के रंग, ज्ञान के रंग से स्वयं को रंगते रहो। और सबसे बड़े से बड़ा रंग बाबा के संग के रंग में सदा रंगे रहो। बाबा क्या बच्चों को हमको श्रीमत दे रहे हैं? पहले क्या करो? दिव्य गुणों के रंग से, शक्तियों के रंग से और ज्ञान के रंग से स्वयं को रंगते रहो। और सबसे बड़े से बड़ा रंग शिव बाबा के संग के रंग में सदा रंगते रहो। ऐसे अमर भव। अच्छा, ऐसे देश विदेश के फरिश्ते स्वरूप बच्चों को, सदा साफ दिल प्राप्ति संपन्न बच्चों को सच्ची होली मनाना अर्थात सहित चित्र प्रत्यक्ष रूप में लाने वाले बच्चों को, सदा निर्माण और निर्माण का बैलेंस रखने वाले बच्चों को, सदा दुआओं के पुण्य खाता का जमा करने वाले बच्चों को बहुत बहुत पदम गुना याद प्यार और नमस्ते। वरदान है मधुरता द्वारा शिव बाबा की समीपता का साक्षात्कार कराने वाले महान आत्मा भव। जिन बच्चों के संकल्प में भी मधुरता, बोल में भी मधुरता और कर्म में भी मधुरता है, वही शिव बाबा के समीप हैं। इसीलिए बाबा उन्हें रोज कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, और बच्चे भी रिस्पॉन्ड देते हैं मीठे मीठे शिव बाबा। तो ये रोज का मधुर बोल मधुरता संपन्न बना देता है। ऐसे मधुरता का प्रत्यक्ष करने वाले श्रेष्ठ आत्माएं ही महान हैं। जैसे बाबा बच्चों से कहते हैं ना मीठे मीठे बच्चे, तो बच्चे कहते हैं मीठे मीठे बाबा। तो ऐसे मधुरता को प्रत्यक्ष करने वाले श्रेष्ठ आत्माएं ही महान हैं। मधुरता ही महानता है। मधुरता नहीं तो महानता का अनुभव नहीं होता। बाबा का पहला ही अक्षर मुरली में क्या होता है? मीठे बच्चे। तो बच्चे भी क्या कहते हैं? मीठे बाबा। स्लोगन है कोई भी कार्य डबल लाइट बनकर करो तो मनोरंजन का अनुभव होगा। कोई भी कार्य जब हम फरिश्ता बनकर करते हैं, डबल लाइट माना अपने को हल्का रखकर फरिश्ता बनकर करते हैं, तो कोई भी कार्य मनोरंजन की तरह अनुभव होगा, लाइट अनुभव होगा। किसी भी कार्य का बोझ हम पर नहीं चढ़ेगा, वो कार्य हमें हल्का महसूस होगा। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। पवित्रता का फरिश्ता हूँ, या फिर मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। पवित्रता का नारंगी रंग का प्रकाश मुझ आत्मा से निकलकर इस विश्व में चारों ओर फैला है। सर्वप्रथम ये प्रकाश मेरे अंदर फैला है, मेरे पूरे शरीर में फैला है, और मेरे हाथों से, मेरे मस्तक से, मेरे नैनों से निकलकर ये पवित्रता का प्रकाश इस विश्व में चारों ओर फैलता जा रहा है। इसका अभ्यास करेंगे। निर्माण और निर्माण के बैलेंस द्वारा दुआओं का खाता जमा करते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।